साहब ये समय था जब तमाम हिंदू धर्मों में और बाकी भी धर्मों में जो उस समय के शूद्र जातियां कही जाती थी, उस समय जो सामाजिक स्तर कुछ इस प्रकार था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी जो सबसे निम्न जाति थी, जो सबसे निम्न वर्ग था, उसे शूद्र कहा जाता था। और इस शूद्र जात के साथ इतना ज्यादा शोषण होता था, भेदभाव होता था कि यह जो है ना तो कभी साधु सन्यासी बन सकता था, क्योंकि साधु सन्यासी बनने में वह उपदेश देगा, और उसका उपदेश देना जो है ब्राह्मणों को कतई पसंद नहीं था। तो साथियों, ना यह साधु सन्यासी बन सकता था, ना ही किसी धार्मिक काम में यह पार्टिसिपेट कर सकता था, उसमें अनुदान और योगदान दे सकता था। इस तरीके से शूद्र जाति की स्थिति रहा करती थी। यानी पूजा प्रतिष्ठान आदि के लिए इसे वंचित किया जाता रहा था। यानी ये कभी भी पूजा पाठ साधु सन्यासी वाला काम नहीं कर सकता था, ना ही ब्राह्मणों वाला ये काम कर सकता था। उस समय समाज कुछ इस तरह स्त्रियां थी। उसी समय की एक कहानी है, जब पहली बार भगवान बुद्ध ने किसी शूद्र को अपने संघ में शामिल करके एक सामाजिक क्रांति का जो है ज्वाला फूंक दिए। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि कोई साधु सन्यासी, कोई धर्म अपने शूद्र समाज को अपने संघ में प्रवेश किया, और यह उस समय के समाज के, जो समय का उच्च समाज था, उसके गाल पे एक तरह का चाटा मारा। तो आइए इस पूरे संसर्ग को समझेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। तो साहब, भंगी सूडित की धम्म दीक्षा, उस समय जो भंगी समाज था, यानी जिसे जो शूद्र समाज में ही आता था, उसमें एक सूडित नाम की जो है एक व्यक्ति था, उसने जो है भगवान बुद्ध का धम्म दीक्षा लिया। उसी संदर्भ में एक कहानी है। तो आइए सीधे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो राजगृह में एक सूडित नाम का भंगी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था, और यह उसका परंपरागत नीच पेशा था। साहब, उस समय जो सूडित नाम का भंगी था, वो जो है राजगृह में ही रहता था, एक जगह था, और वहीं वो जो है कूड़ा कचरा साफ करता था। उसके बदले जो है उसको पैसा मिलता था, उसी से अपना घर चलाता था, और यही उसका परंपरागत और पेशा था, जिसे उस समय इसको लोग नीच पेशा बोला करते थे, यानी सबसे घटिया काम लोग बोला करते थे। कहा जाता है कि एक दिन प्रातः काल तथागत उठे और चीवर धारण किए और बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए भिक्षाटन के लिए निकले। साहब, वहीं पे भगवान बुद्ध भी रहा करते थे, और उसी नगर में, राजगृह नगर में ही वे चीवर धारण किए और अपना जो है भिक्षा मांगने के लिए वे निकल पड़े। उसी समय, अब उस समय सूडित कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिसे वह बाद में ओकरी से गाड़ी में डालने वाला था और उस गाड़ी को खींचकर ले जाने वाला था। उसी समय, जिस सड़क से भगवान बुद्ध जा रहे थे, उसी सड़क पे वो कचरा इकट्ठा करके गाड़ी में डालने वाला था जो सूडित भंगी था, जो शूद्र उस समय जातियां कही जाती थी, भंगी जातियां। उसी में जो सूडित नाम का व्यक्ति था, जो भंगी था, कूड़ा कचरा साफ करने वाला काम किया करता था, वही उसी सड़क पे कूड़ा कचरा इकट्ठा कर गाड़ी में डालने वाला था। उसी सड़क से भगवान बुद्ध भी गुजर रहे थे। साहब, उस समय एक ऐसा कुरीतियाँ बनाई गई थी कि यदि कोई भी ब्राह्मण या साधु सन्यासी यदि सड़क पर से जाए, तो यदि शूद्र समाज का कोई व्यक्ति हो, तो या तो सड़क छोड़कर किनारे हो जाए, या फिर जो है उससे कुछ दूरियां बना ले। नहीं तो इसके परछाई से ये जो ब्राह्मण साहब रहते थे, साधु सन्यासी, इनका धर्म अपवित्र हो जाता था। यानी इनको पाप लगने लगता था कि किसी शूद्र को जो है उसने की परछाई को उसने स्पर्श कर लिया। तो साहब, इस तरीके से कुरीतियाँ रहा करती थी। और इसी रास्ते से भगवान बुद्ध भी जा रहे थे, जिस रास्ते पर सूडित भंगी जो था वो अपना काम कर रहा था साफ सफाई का। कहते हैं कि सड़क पर छिपने की कोई जगह न देखकर उसने अपने गाड़ी की दीवार से जा सटा और खुद भी दीवार से सटकर हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ। कहा जाता है साहब, जब भगवान बुद्ध इस रास्ते से जा रहे थे, तो जैसा उस समय का नियम था, तो ये जो सूडित भंगी था, ये भी सोचा कि ये बुद्ध भी कुछ उसी तरीके से सन्यासी होंगे, और ऐसा जानकर वो जो है वो क्या किया कि वो भी जो है सड़क के बिल्कुल दूर किनारे सटकर खड़ा हो गया, ताकि भगवान बुद्ध को जो है इनकी परछाई न पड़े, वो पवित्र न हो। जबकि भगवान बुद्ध इन सब चीज़ों को बिल्कुल मानते ही नहीं थे। कहा जाता है साहब कि उसी समय तथागत जब कुछ समीप आए, तो उन्होंने अमृत भरी वाणी में उससे संबोधित किया कि सूडित, यह तुम्हारा दरिद्र की जीविका की
साधना क्या है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? और साहब वहीं पे भगवान बुद्ध ने जब देखे कि वो जो भंगी था, जो सूढ़ित था, वो एक जगह हाथ जोड़कर खड़ा था, तो भगवान बुद्ध उससे बहुत प्रभावित हुए और उसको निमंत्रण दिए, उसको आमंत्रण दिए कि जो तुम जीवन है ये तुम्हारा बहुत दरिद्र पूर्वक है, यानी बहुत गरीबी पूर्वक जीवन जो जी रहे हो तुम, क्या तुम इस काम को छोड़कर जो है संघ में वे आ सकते हो? यानी जो उस समय भिक्षुओं का संघ हुआ करता था, जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य रहा करते थे, जो भिक्षु रहा थे, बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, उनके ग्रुप को संघ बोलते थे। तो बोले क्या तुम हमारे भिक्षुओं जैसे हमारे संघ में प्रवेश कर सकते हो? ये किससे बोले? सूडित से बोले। अब भाई पहली बार कोई साधु सन्यासी किसी शूद्र समाज के व्यक्ति को निमंत्रण दिया है, आगे क्या होता है ये बहुत ही अपने आप में उस समय एक क्रांति भरा काम था। कहा जाता है कि सूडित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर अमृत वर्षा की हो। अभी हजारों साल से यही होता आया था कि कोई भी शूद्र समाज का व्यक्ति कोई भी किसी संघ साधु सन्यासी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा पहली बार जिंदगी में हुआ कि कोई साधु सन्यासी, कोई इस तरीके से गौतम बुद्ध जैसा महान व्यक्ति आकर ऐसे शूद्र समाज को निमंत्रण दिया कि वो भी जो है उनके साथ आ सकता है। तो भाई पहली बार ऐसा हुआ हजारों साल से। तो ऐसा सुनकर जब पहली बार सूडित सुना तो उसको ऐसा लगा जैसे कोई अमृत वर्षा की, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक बात थी। और इसका पात्र सबसे पहले कौन बना? सूडित बना। तो वास्तव में बहुत गर्व और ऐतिहासिक बात थी। कहा जाता है कि सूडित बोला कि जिस संघ में भगवान बुद्ध है उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता, कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट कर ले। और भगवान बुद्ध जब बोले तो बोला कि अगर ऐसा महान व्यक्ति जिस संघ में हो वह क्यों नहीं आएगा? और सूडित जो है भगवान बुद्ध का जो संघ है उसमें प्रवेश ले लेता है। तब तथागत के श्रीमुख से निकला, भिक्षु आ। इस एक वचन से सूडित को प्रवज्ञा और उपसंपदा मिली तथा वह पात्र चीवर युक्त हो गया। और भगवान बुद्ध उसे विहार ले गए तथा धम्म और विनम्र की शिक्षा दी। शील, संयम और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाता है। साहब भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति, भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति जाति से ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कर्म से ही या ऊंचा होता है या नीचा होता है। मान भी लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति काम कोई ऐसा कर रहा है जो बहुत गंदा हो, जो बहुत नीचा काम हो, जो बहुत ही अमानवीय कार्य हो, लेकिन यदि वह शील, संयम और दमन को अपना ले तो वह प्राणी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। शुद्ध का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? कि वह व्यक्ति भी आम इंसान की तरह बन जाता है यदि उसने शील, संयम और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। और यदि वो उसके अंदर विनम्रता आ जाए तो साहब भले ही कोई व्यक्ति कितना भी छोटी जाति से हो, कितना भी बड़ी जाति से हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी वो राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी हो, लेकिन यदि उसके अंदर विनम्र आ जाए, विनम्र की शिक्षा वो ले ले, उसके अंदर शील आ जाए, संयम आ जाए और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाता है और वो भी एक आम इंसान की तरह बन जाता है। यानी हर इंसान को मौका देना चाहिए, न कि ऐसा कहकर उसका तिरस्कार करना चाहिए कि तुम छोटी जाति से इसलिए ये ज्ञान नहीं ले सकते हो, तुम जो है तुम्हारे अंदर ये कुरीतियां हैं, तुम्हारे अंदर ये बुराई है, इसलिए तुम ज्ञान नहीं ले सकते हो। बुराइयाँ छोटी बड़ी जात में पैदा होना ये सब इंसानी प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्तियों को हम और अपने विनम्रता, शील, संयम और दमन का जो है आचरण करके, उस पर अमल करके इससे मुक्ति पाया जा सकता है। कहते हैं कि जब पूछा गया कि सूडित इतना महान कैसे हो गया तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार रास्ते पे पड़े किसी कूड़े कचड़े के ढेर पर एक सुगंधित कमल भी उग सकता है, उसी प्रकार इस अंधे जगत में, इस कूड़ा कचड़े संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकता है। भगवान बुद्ध यही बोले हैं कि जिस प्रकार एक कचड़े में रहकर उसमें कमल का फूल खिल जाता है, उसी प्रकार कोई इंसान कितना भी गलत परिवेश में पैदा हो, कितना भी छोटी जाति में पैदा हो, लेकिन यदि वह चाहे तो वो भी कमल के समान खिल सकता है। यानी सबको मौका मिलना चाहिए। और यही कारण है कि भगवान बुद्ध आज जो है, भगवान बुद्ध के धर्म को लोकतांत्रिक धर्म बोला गया, जिसमें सभी का सम्मान, सभी का आदर, सभी का जो है उसमें गौरव स्थापित होता है। तो इसी शुभ विचार के साथ कि आज से हम जो है सभी इंसान को, सभी प्राणी को, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी गरीब हो, अमीर हो, सबको ज्ञान लेने और ज्ञान देने का मौका देंगे। इसी आज एक शुभ विचार के साथ आज का हम टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमें उम्मीद आपको ये बहुत पसंद आई होगी। यदि चाहते हैं ऐसे वीडियो हम और लाएँ तो प्लीज़ हिम्मत देने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनने के लिए आप सभी का